देवभूमि न्यूज़ में आज हमारे साथ जुड़े हैं पंत जी। और देवप्रयाग में जो चार धाम को लेके जो परियोजना चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें घोटाले की बात आई है, तो मामला क्या कुछ है? पंत जी, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो खनन घोटाला हो रहा है, जो पत्थरों की खनन घोटाला की आप बात कर रहे हैं, सर क्या कुछ मामला है इसमें? जी देखिए, जिस परियोजना की हम बात कर रहे हैं उसमें लगातार घोटाले होते रहे, उसमें लगातार खामियां होती रही, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी जाती रही, लेकिन उसके ऊपर किसी ने कोई नज़र रखी नहीं। तो चलिए उसको तो हम जाने देते हैं एक बार, परंतु कई लोगों का खून है जो क्षम्य नहीं होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ दरमदार किसी ना किसी के ऊपर बनता रहा है। परंतु आज जिसके लिए हम लोग आए हैं वो ये है कि देखिए, पहाड़ काटा जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, ये सब लोग हम लोगों की प्रॉपर्टी है। हम लोगों की प्रॉपर्टी थी तो हम लोगों ने सरकार को उसका जब दायित्व दिया है, तो सरकार को चाहिए कि अगर वो उस पर्टिकुलर पहाड़ के कटने से कुछ भी बेच रही है तो उसका पैसा ले, अपने राजस्व में जोड़े, और जिसकी वजह से बाकी के लोगों का बेनिफिट हो, बाकी के लोगों का फ़ायदा हो। इसी यही उनकी ड्यूटी है। अब होता भी कुछ ऐसा ही है। एक कंपनी जो कि वहाँ पर एक सब कॉन्ट्रैक्टर है, वो कंपनी आती है और सरकार से बोलती है कि साहब हम रोड बना रहे हैं, तो ये जो पत्थर निकल रहा है इसको बेचने की परमिशन हमें दे दीजिए। सरकार 6 से 7 महीने के अंदर वो परमिशन दे देती है और रॉयल्टी बता देती है उनको कि भाई इतनी तो आपको रॉयल्टी देनी है। ये डॉक्यूमेंट्स हम आपको सारे के सारे आपको हमने मुहैया करवा दिए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में जैसे ये लिखा हुआ है कि इतनी इतनी रॉयल्टीज़, इतना इतना इन लोगों का कुल बकाया बनता है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण में इनको इतना पैसा देना। कंपनी हाथ खड़े कर देती है कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें से पत्थर का दोहन नहीं करा है। परंतु इसके बाद होती है जांच का एक बहुत बड़ा रूप निकलता है। खनन डिपार्टमेंट इसकी जांच करता है, डीएम इसकी जांच करता है, और सब ये पाते हैं कि ये कंपनी झूठ बोल रही है, इन लोगों ने पत्थर का दोहन किया है। और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक उक्त कंपनी को 2,96,982 घन मीटर से 1,33,850 घन मीटर घटाने के उपरांत 1,63,132 घन मीटर का दुरुपयोग करना पाया गया है। इतना पत्थर जो है वो पूरी नदी का कोर्स बदल देता है। आप वो छोड़िए, अगर आप देहरादून में या दिल्ली में हैं तो आपकी पूरी कॉलोनी के जो बुनियाद पड़ती है उसका पत्थर भी इसके मामले में कुछ नहीं है। इतना पत्थर कहाँ गया? हवा में गायब हो गया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई डंपिंग जोन में डाल दिया गया। डंपिंग जोन की इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसकी इतनी कैपेसिटी है ही नहीं जिसमें कि इस पत्थर रखा जाए। 24 के हिसाब से उसकी कैपेसिटी थी। पूरी इन टोटल जो आपकी ये डंपिंग जोन है उसमें 24 लाख घन मीटर की नाप हुई थी, अतः 9 लाख घन मीटर की मात्रा का भारी अंतर इसमें पाया गया था। ये इस रिपोर्ट में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट हम लोगों ने सबके साथ साझा कर दिया है। अब इसके बाद या तो इन लोगों ने वो पत्थर नदी में डाला, अगर ऐसा डाला है, अगर ऐसा किया है तो ये एक दंडनीय अपराध है। ये इतना अक्षम्य अपराध है क्योंकि इतना पत्थर अगर नदी में जाएगा तो पहाड़ी नदी में जाएगा तो पहाड़ी नदी का कोर्स चेंज कर देगा। नीचे रहने वाले लोगों को तो कभी भी मौत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड के आसपास की सज़ा होनी चाहिए। ये तो बहुत अक्षम्य अपराध है। तो ऐसा तो किया नहीं गया, या तो उसकी सज़ा के लिए तैयार हो जाए। दूसरा काम एक ही है कि ये पत्थर बेचा गया। देखिए, हीरो की खदान को कोई ब्लास्ट नहीं करता है, या हीरो की खदान को हीरो जेब में लेके ले ही जाता है, किसी ना किसी तरह से बेची जाता है, फेंक के नहीं आता कूड़े के दान में। यही हुआ है वहाँ पर। नहीं सर, आप जैसे कह रहे हैं कि पत्थर बेचे गए हैं और कहीं ना कहीं उसमें अब ये भी लग रहा है कि मतलब शासन प्रशासन का भी कुछ ना कुछ बिल्कुल, लग रहा है। लेकिन जिस बिना इजाज़त के आप पत्थर कैसे बेच सकते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, इजाज़त इनको मिली बाद में। इससे पहले लिखा है ना इसमें कि दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोग इसीलिए लिखा गया है कि ना तो उसका पैसा दिया गया है, ना इसकी रॉयल्टी उनको पे करी गई है, और वो पत्थर कहाँ चला गया है। ये भी जाँच हुई है कि वहाँ पर पत्थर अब मौजूद था। जब पहले जांच हुई उसमें लिखा गया है कि इसमें पत्थर मौजूद था। अब कहने का मतलब ये है कि जब सारी जांच कमेटियों ने, जब डीएम ने, जब राजस्व विभाग ने, जबकि खनन विभाग ने ये पा लिया है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों के दिए गए आंसर्स जो मैच नहीं करते हैं किसी भी तथ्य के हिसाब से, तो और इनके ऊपर रिकवरी करी जाए, इनसे पैसा लिया जाए, तो ये फाइल अब पहुंचती है आपके मुख्य सचिव पर। वहाँ पे ये फाइल क्यों रुकी है इसके विषय में हम लोग जानना चाहते हैं। दूसरी बात, इससे ये भी सिद्ध होता है कि उत्तराखंड जैसा गरीब प्रदेश, जहाँ पे कि आप लोग लगातार, हम लोग लाइबिलिटी बने हुए हैं स्टेट पे। हम राष्ट्र निर्माण की बात तो छोड़ दें, हम लोग तो अभी राज्य निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे स्टेट को जो कि अपने बच्चों की फीस देने में असमर्थ है, जो कि अपने बच्चों के लिए स्कूल की टपकती छतों को रिपेयर करने में असमर्थ है, जो कि अपने बच्चों के लालन पालन में असमर्थ है, वो 15 करोड़ रुपए छोड़ देता है यहाँ से, कहीं से 10 करोड़ छोड़ देता है, कहीं से 5 करोड़ छोड़ देता है, तो आपकी कमाई कहाँ से होगी? क्या ये जो रोक है, क्या ये जो देरी है, कहीं इसलिए तो नहीं है कि ये सारे लोग हल्के हल्के इस बात को आया गया कर देंगे और उसके बाद एक छोटी सी पेनल्टी लगाकर कुछ अपनी जेब में या कुछ जो भी है अनियमितताएं करते हुए इस पूरे मामले को जाने देंगे और हम लोग जो हैं वो ठन ठन गोपाल होते रहेंगे? इतना बड़ा राजस्व
एक तरह से हमारे पहाड़ को बेचा ही तो जा रहा है। वो रोड केवल उत्तराखंड के लोग तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो तो सारे राष्ट्र के और सारे विश्व के लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो हमारा पैसा था, वो जो हमारा राजस्व था, वो जो हमारा खनन के द्वारा हमारे पास पैसा आना चाहिए था, वो किसी की जेब में जा रहा है। ये उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक को लगता है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार आपने मामला उठाया है, तो अभी आपकी आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? देखिए, हम लोगों ने अभी आप लोगों के माध्यम से जनता तक इस बात पहुंचाई है ताकि जनता ये सवाल सचिव से कर सके, सचिव लोगों से कर सके, सरकार से कर सके, मुख्यमंत्री जी से कर सकें, और ये जान सके, ये हम लोगों को पता चल सके कि हमारा पैसा गया तो गया कहाँ, और अगर गया है तो आएगा कब तक। या तो सरकार ये माने कि वो लोग असमर्थ हैं इन बड़े नाम के इन रसूखदार ठेकेदारों से अपना पैसा लेने में। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करते हैं और आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि किन लोगों के पास ठेके जाएँ। और अगर ऐसा नहीं, या उन पर कानूनी कार्रवाई हो, और अगर ऐसा नहीं है तो ये बता दें कि कब तक ये पैसा वसूल कर लिया जाएगा। और अगर ये देरी में वसूल करा जा रहा है या कंपनी के साथ कोई समस्या है तो उसको उससे भी अवगत कराएं। अगर कंपनी को कोई समस्या है, हम समझते हैं कभी कभी कोई समस्या हो सकती है, परंतु अवगत तो कराएं। और उसके बाद कुछ पेनल्टीज तो होंगी। भाई, इस बैंक भी आपसे लोन लेने पे इंटरेस्ट तो लेता है, आप तो पेनल्टी पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो वो पैसा है कहाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि कंपनी को किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स मिला, किस तरह, कौन सी कंपनी ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट में या टेंडर लेने में किस किस तरह की बातें सामने रखी, या ये टेंडर ओपन किया गया था या नहीं किया गया था, टेंडर में किस किस तरह की उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, क्या वो सच्ची हैं झूठी हैं, ये सारी बातें जाननी आवश्यक हैं। जब आप इसको जानेंगे तो आपको इसमें और भी कई सारे पेचीदा मामले पता चलेंगे। 14 तारीख के बाद से जब ये सत्र खुलेगा तो उसके बाद से हम और भी इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, आपको मुहैया करवाते रहेंगे। साथ ही आपका आखिरी सवाल, इसके बाद अगर हम क्या करेंगे, अगर ये लोग जवाब नहीं देते तो हमें कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हमारी टीम तैयार है, हमारी टीम ने पूरे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज तैयार कर रखे हैं। कब से ये कॉन्ट्रैक्ट्स खुले हैं, यहाँ की अगर हमको खोलना पड़े तो हमें NH का पूरे रिकॉर्ड्स खोल के कोर्ट के सामने ले जाने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल सर, मुझसे हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जो ये मामला है, मामला कहीं ना कहीं अपने आप में संगीन है। जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे घोटाले हुए हैं, तो उसको वो तो फिलहाल जांच की विषय है। फिलहाल आप देखते रहिए देवभूमि न्यूज़। त्रिपुरारी मिश्रा की रिपोर्ट, देहरादून।